जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज में। आज का हमारा है वीकली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर में हम 20 मार्च से 27 मार्च का करंट अफेयर पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये जो पक्षी है ये विलुप्ति की कगार पर है, इसलिए इसको बचाने के लिए जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता। इस वर्ष 2022 की थीम थी आई लव स्प्रो, बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी थीम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को किस स्थान पर है? तो बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल जारी होता है। जैसे लास्ट ईयर भारत 139 रैंक थी और इस साल भारत 136वें स्थान पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया है? तो हाल में ही रूस ने यह फैसला लिया है, क्योंकि रूस पर तमाम प्रतिबंध लग रहे हैं यूक्रेन रूस युद्ध के बीच, तो इसलिए रूस ने अमेरिकी सोशल साइट है जो टेलीग्राम, उसको अपने देश में बैन करके रासग्राम लॉन्च करा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी भारत करेगा, क्योंकि 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड जो था ये मास्को रूस में प्रस्तावित था। यूक्रेन रूस जो युद्ध चल रहा है हाल में ही, उसके कारण ये भारत में होगा इसलिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने पहला इंडिया सुपर लीग खिताब जीता है? तो हाल में ही हैदराबाद एफसी ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। इसमें इन्होंने केरला ब्लास्टर को हराया है। ये जो है लीग इंडियन सुपर लीग, ये भारत की घरेलू लीग है, ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता। इस बार इसकी थीम जो इसकी थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, इसकी थीम थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हाल में ही 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, जिसमें जो मणिपुर राज्य में जो है बीजेपी पार्टी ने जो है 60 सीटों में से 32 जीतने के बाद वहाँ पर अपनी सरकार बनाई, जहाँ पर एन बीरेन सिंह दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने 21 मार्च को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां भारत सेल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास लातीमिए 2022 का शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ? तो यह सेल्स में शुरू हुआ है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रीतिजर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने। तो फ्रांसिस कैरे जो हैं ये पहले अफ्रीकी हैं जिन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है, सर्वोच्च सम्मान है, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ हुआ है। तो ये शिल्प मेला कहाँ चलता है? तो ये हरियाणा में लगाया जाता है हर साल। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा जो फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का जो है उद्घाटन किया गया हाल में ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वीं बार किसने एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने 8वीं बार ये एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा जो हैं उनको दिया गया। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इनको पुरुष वर्ग में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और मीराबाई चानू को इन्होंने जो है रजत पदक जीता था, इनको महिला वर्ग में दिया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रतिष्ठित पुरस्कार आइकन पुरस्कार जो मिला है इसमें मालदीव में, ये सुरेश रैना को दिया गया है हाल में ही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
TCS ने किसे नया MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो राजेश गोपीनाथ हैं ये, इनको अपना MD और CEO बनाया है TCS ने। अगला क्वेश्चन, नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 शुरू हुआ, ये कहाँ चल रहा है? तो ये जो है नॉर्वे में चल रहा है। नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए किस कंपनी ने डिब्बे पेश किए? तो जो इंडिया की पहली रैपिड रेल जो है दिल्ली से मेरठ के बीच चलने जा रही है, तो इसके लिए NCRTC ने जो है हाल में ही डिब्बे पेश किए हैं। NCRTC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो हाल में ही जो चुनाव संपन्न हुए उनमें जो BJP ने भी उत्तराखंड में भी अपनी सरकार बनाई है पुनः, तो पुष्कर सिंह धामी वहाँ के पुनः चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो एक्स दस्तलिक है। ये युद्ध अभ्यास जो है कजाकिस्तान के अंतर्गत उज्बेकिस्तान में ही चल रहा है। पिछले वर्ष 2021 में ये रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। हाल में ही शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस सर्वोदय दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। यह जो 23 मार्च को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल में ही भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। इसमें जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उसमें 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी। तो हाल में जो पेपरलेस विधानसभा वो नागालैंड है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य के नरसिंह पेट्टई को GI टैग मिला है? ये एक वाद्य यंत्र है, यह तमिलनाडु का है। आगे बात करते हैं, हाल में ही एबेल पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया है? तो परनेल सुलीवन है, ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं। ये गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, इनको प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के पहला पैरा एथलीट हैं? तो देवेंद्र झाझरिया हैं। ये देवेंद्र झाझरिया ने पहले पैरा एथलीट हैं जो जिन्हें पद्म विभूषण प्राप्त मिला है। ये हमारे जो है राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही भारत में कार्बन तटस्थ खेती करने के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो हाल में केरल राज्य ने कार्बन तटस्थ खेती करने के लिए तरीके पेश किए हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में विश्व की नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बर्टी ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश की थी? तो एशले बर्टी ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये 25 ईयर की थी। इन्होंने जल्द ही घोषणा कर दी है टेनिस से जो अपना संन्यास लेने की, इसलिए चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता? तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी इसकी 2022 की, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव टू लाइव्स। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल में ही नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? तो हाल में ही नासा ने 65 ग्रहों की खोज की है भारतीय पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच अभ्यास आयोजन किसके साथ किया? तो भारतीय सेना ने हाल में ही सुरक्षा कवच 2 एक युद्धाभ्यास है वो किया है, वो महाराष्ट्र पुलिस के साथ, जो आतंक विरोधी जो है गतिविधियों को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप मिल गई है? तो ये बायजूस है।
बायजूस को इसकी जो है स्पॉन्सरशिप मिल गई है। तो 2022 का जो ये विश्व कप है, फीफा विश्व कप, ये जो दोहा में होना, कतर में, ये भी याद रखना है। और 2018 में जो फीफा विश्व कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस में, और विजेता इसमें फ्रांस था। प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में अफ्रीका के काले, ये घेरे नहीं गैंडे हैं, काले गैंडे को बचाने के लिए किस बैंक ने पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया? तो राइनो बॉन्ड जारी करा हाल में ही, विश्व बैंक ने जारी करा है। अगला क्वेश्चन है, पाक जलमंडल को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के और सबसे तेज़ महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो जिया राय हैं, जो भारत की है। इन्होंने जो है 29 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर पार की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने जो हाल में ही सुजलाम 2.0 की शुरुआत की है। इसका जो उद्देश्य है, ये धूसर है, धूसर जल प्रबंधन। जैसे हम गंदा जल जो निकलता है सावर वगैरह का, उस जल को उपयोगिता के लिए जो है उसको जो है बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू करा है। आगे बात करते हैं, लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? तो हाल में ये उत्सव मनाया जा रहा है भारत भाग्य विधाता। तो इसका उद्घाटन जो किया है स्मृति ईरानी है, उन्होंने किया है। यह जो 25 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य चलेगा, 10 दिवसीय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो अभी रिपोर्ट आई, उसमें बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, और भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हाल में ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा बताया गया है कि सरकार 2025 तक 220 हवाई अड्डे बनाएगी, नए हवाई अड्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया उन्होंने। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट जॉन्स मॉरिसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसी लाहौरी कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? तो आरसी लाहौरी जो थे, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ये जो है 2004 से 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विषय है इसका था वन और सतत उत्पादन और खपत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात राज्य को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये निर्यात तत्परता सूचकांक जो है, इससे संबंध ये है कि कौन सा राज्य कितनी तत्परता के साथ जो है निर्यात के लिए रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मार्च 2022 को डीआरडीओ ने कहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो हाल में ही जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर डीआरडीओ द्वारा जो है ब्रह्मोस क्रूज, जो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है, रूस और भारत का जो संयुक्त उपक्रम है, उसका जो है परीक्षण किया है। और डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई है। अध्यक्ष इसके हैं सतीश रेड्डी हैं इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु के अंतर्गत इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य जो नवाचार को बढ़ावा देना है। ये हमारे शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मार्च 2022 को किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है? तो हाल में ही उत्तराखंड में जो है सरकार बनने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी बनाई है, और जो इसका उल्लेख है
समान नागरिक संहिता का, वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। और गोवा हमारे इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से है संबंधित है? तो किंजल ये रूस से संबंधित है। तो हाल में अभी जो है यूक्रेन रसिया जो युद्ध चल रहा उसमें जो है इन्होंने ये छोड़ दी थी रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन टेरेन बाइकिंग के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह स्थापना शिमला के अंतर्गत की जाएगी, शिमला में करी जाएगी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ किया? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो है ये इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार मनाया जा रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। ये जो त्यौहार है इसमें बसंत ऋतु आने पर जो है लोग ये रंग लगाकर जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 की पहली चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया? तो पहला चक्रवाती तूफान है उसका असनी नाम किसने दिया? तो श्रीलंका द्वारा यह नाम दिया गया असनी। अभी ये बंगाल की खाड़ी में आया कुछ दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया जो हुआ हाल में ही कहाँ आयोजन किया गया? तो विंग्स इंडिया का आयोजन जो किया गया हैदराबाद में किया गया था। तो यहाँ पर ये बेगमपेट हवाई अड्डा है, एक बेगमपेट हवाई अड्डा, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में निवेश के अवसर तलाशने के लिए कहाँ पर गल्फ निवेश समिट का आयोजन किया गया? तो हाल में ही गल्फ निवेश समिट का जो आयोजन हुआ है वो श्रीनगर में हुआ है, जम्मू और कश्मीर के। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल का नाम है यूनिक क्लासेस बाय योगेश शर्मा, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे और वीकली करंट अफेयर अब लाएंगे हम आपके लिए, ठीक है। और सभी साथियों का धन्यवाद।